विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन आप देखिएगा कि जो लोग इसका भी समर्थन करते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज खुद सरकार के पार्ट है, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। देगा कौन? अगर आज तो केंद्र में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, अगर वो चाहे तो सरकार भी गिर जाए भारत की, तो अब नहीं दिला पाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिला? में एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है। 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए 15 दिन के लिए। एक तरफ कहते हैं गरीब राज्य है बिहार, और एक तरफ केवल मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए जहाँ संवाद करना है आपको अपनी जनता से, वो भी हर जिले में यात्रा जो भी डिज़ाइन है, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। और बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं। बिहार को हम आगे कैसे बढ़ाएं? दो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, काम अब तक नहीं किया है, कोई काम किया तो कोई गिनवा दे। बोल रहे हैं सर कि पैसा कहाँ से लाएंगे, रंगदारी फिरौती से पैसा आएगा। चाचा तो पहले कहते थे संभव है 5 लाख नौकरी देना, अब कैसे संभव हो गया 17 महीने में? ललन सिंह जी अगर ये बात कह रहे तो उनको बताना चाहिए 2 अरब 78 लाख 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खाली 15 दिन के मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कहाँ से आ रहे हैं? सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी जो है हम कहेंगे कि दौर है, और इस आर्थिक न्याय के दौर में महंगाई से लोग जो परेशान हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार जो है इस पर कभी चर्चा नहीं करती। बिहार को लेकर के सारा वोट एनडीए लेके जाती है, लेकिन कभी भी जो है बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया गया। चुनाव के समय बात कही जाती है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की, लेकिन सरकार बनते ही जो है इसको मना कर दिया जाता है। हम लोगों की पुरानी मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन आप देखिएगा कि जो लोग इसका भी समर्थन करते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज खुद सरकार के पार्ट है, आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। देगा कौन? अगर आज तो केंद्र में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, अगर वो चाहे तो सरकार भी गिर जाए भारत की, तो अब नहीं दिला पाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिला पाएंगे? विशेष पैकेज तो दूर की बात है। आप देखिएगा जो बाढ़ आया था इन इलाकों में, इस बाढ़ के लिए भी जो है कोई भी पैकेज दिया हो केंद्र सरकार ने राहत के लिए, तो वो बताना चाहिए। 2009 में शायद जो बाढ़ आया था कोसी में, बहुत भयावक बाढ़ आया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 2008-9। तो आप देखिएगा कि उस समय रेल मंत्री लालू जी थे, उस समय 1000 करोड़ का पैकेज मिला था केंद्र से। रेल नीर को भी उतारा गया था, कैंपिंग लगाई गई थी, सारी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन आज की मौजूदा सरकार केवल कहने के लिए डबल इंजन है, वाकई में एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है, पुल पुलिया गिर रहा है, बांध में चूहा खा जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हर एक मुद्दे पे गायब हैं। बीपीएससी का इशू हो, नौजवानों का इशू हो, कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहा है। चाहे विधानसभा हो, वहाँ एक शब्द भी इस सत्र में, पिछले वाले सत्र में एक शब्द दोनों सदनों में भी नहीं कहा। अब सुनने में आ रहा है यात्रा में निकलने वाले थे, शायद स्थगित हो गया या आगे बढ़ा दिया गया डेट, अब वो जाने। लेकिन हमने सवाल भी खड़ा किया था मुख्यमंत्री को अपने ही जनता से मिलने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए 15 दिन के लिए। एक तरफ कहते हैं गरीब राज्य है बिहार, और एक तरफ केवल मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए जहाँ संवाद करना है आपको अपनी जनता से,
वो भी हर जिले नहीं जाएंगे, एक जिले में 3 जिले को बुला करके चुनिंदा लोगों को 100, 200, 400 लोगों को बुला के बात करेंगे। उसके लिए जो है इनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए जो है वो चाहिए। ये जो भी यात्रा, जो भी डिज़ाइन है, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। और बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री थके हुए हैं और दूसरी तरफ रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। एक तरफ थका हुआ मुख्यमंत्री, एक तरफ रिटायर्ड अधिकारी। तो बिहार जो है, नीतीश कुमार जी के पास अब कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि बिहार को हम आगे कैसे बढ़ाएं। 2 भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, काम अब तक नहीं किया है, कोई काम किया तो कोई गिनवा दे। केवल हम लोगों को गाली देना, केवल हम लोगों के सवालों से बच करके जो है फालतू की बात करना, यही रह गया है। तो इस क्रम में हम लोग जो है, कोशिश है कि सब जिलों जा कर के हम लोग जो है लोगों की सुनेंगे, समस्या जो है कार्यकर्ता वो बताएंगे, और इसके बाद में तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने विजन को भी जो है जनता से साझा करते रहेंगे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो और आप लोगों का कोई सवाल होगा इस मुद्दे पर तो आप लोग पूछ सकते हैं। ललन सिंह बोल रहे हैं सर कि पैसा कहाँ से लाएंगे, रंगदारी फिरौती से पैसा आएगा। चाचा तो पहले कहते थे संभव है 5 लाख नौकरी देना, अब कैसे संभव हो गया 17 महीने में। ललन सिंह जी अगर ही बात कह रहे तो उनको बताना चाहिए 2 अरब 78 लाख 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खाली 15 दिन के मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कहाँ से आ रहे हैं। शाहनवाज जी बोले हसीन सपने देखा। अरे